जो 21 सेंचुरी हमारा चल रहा है, 21 सेंचुरी यानी 21st सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी आउटसोर्सिंग का माहौल है, आउटसोर्सिंग में बहुत ज़्यादा जॉब जिस तरह से दिए जा रहे हैं, तो इस आउटसोर्सिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ख़ास तौर पे लोगों के कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब देते हैं, फुल टाइम भी जॉब दिए जा रहे हैं और लोग जो हैं डिफरेंट कह सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, पर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो अपनी जो दिनचर्या होता है या उनका जो रोज़गार होता है, आय का जो स्रोत होता है, वह अनेकों अनेक प्रकार के आय के स्रोत से जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो अपने लिवलीहुड को चला रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज आप देखेंगे कि एक हमारा गिग वर्कर्स होते हैं और गिग वर्कर्स को लेकर के कर्नाटक की जो सरकार है, उन्होंने गिग वर्कर्स अभी अधिनियम यानी एक विधेयक लाई है। तो अब बात होता है, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि गिग वर्कर्स होते कौन हैं और गिग वर्कर्स को लेकर के क्या हमारे भारत में किसी प्रकार के कानून है? यदि कानून है तो उस कानून के मुताबिक गिग वर्कर्स को क्या-क्या चाहिए और गिग वर्कर्स में कितने सेक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो गिग वर्कर्स होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, गिग वर्कर्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, गिग वर्कर्स को कहाँ पर काम दिए जाते हैं या यदि हम बात करें कि प्रैक्टिकली वे में चले हम दिन भर रोड पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसे कर्मचारी को कह सकते हैं कि वह गिग वर्कर्स हो सकता है। तो आज ये सारी जो गतिविधियाँ होंगी, ये सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में, इसलिए लास्ट तक बने रहें और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप ना भूलें। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो गिग वर्कर्स तथा गिग वर्कर्स कितने प्रकार के, और जो कर्नाटक की सरकार जो लाई है, ये क्या है, इस सभी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम गिग वर्कर्स की बात करें, तो हमारा गिग वर्कर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं कर्नाटक की जो सरकार अभी कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म आधारित जो उन्होंने गिग वर्कर यानी एक सामाजिक, यह हमारा क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक उन्होंने 2024 से भी लाई है और इस मसौदा को उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें राज्य में जो प्लेटफ़ॉर्म आधारित जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म आधारित का मतलब होता है कि जो ऑफ़िशियल ऑफ़िस में बैठ कर के काम करें। इसी में आप आगे पढ़िएगा तो ख़ास तौर पे मेंस में आपको पढ़ना होता है गिग वर्कर्स से रिलेटेड, तो वो एक आपको व्हाइट कॉलर जॉब होता है, एक ब्लू कॉलर जॉब होता है। तो ये दोनों व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, उसमें एक होता है जो व्हाइट कॉलर होता है उसे प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड कहा जाता है और जो ब्लू कॉलर होता है वो नॉन प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड जो हमारा वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, उनके लिए यानी जो ऑफ़िस में रह के काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे रह के काम करते हैं, जो कह सकते हैं एसी में बैठ के काम करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा जो हमारा सोशल सिक्योरिटी होता है और वेलफेयर जो हमारा कह सकते हैं उपाय होती है, इसे प्रदान करने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं कि कर्नाटक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि हम सभी को पता है कि कर्नाटक हमारा जो है सिलिकॉन वैली कहलाता है। बड़े से बड़े जो हमारा टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वे सारे कर्नाटक या हैदराबाद में दिखते हैं। नए-नए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल मायने सी बात है, वहाँ ज़्यादातर जो है व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले हैं या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं डेवलपर लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण जैसे जो नीतियाँ होती है, इस नीतियाँ को लेकर के कर्नाटक की सरकार ने आखिर क्या प्रयास किए, है, इसके माध्यम से यह बिल लाई है और इस बिल के माध्यम से जो भी वहाँ गिग वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे जो प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए वह एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करती है। अब इसमें आप देखिएगा कि पहले तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारा गिग वर्कर्स होता क्या है। तो जब आप गिग वर्कर्स की बात करते हैं तो गिग वर्कर्स वैसे कहते हैं, वैसे गिग वर्कर्स लोगों को कहेंगे जो स्वतंत्र ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर वो वर्किंग काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट फर्म पर काम कर रहे हैं या कह सकते हैं ऑन कॉल वर्कर काम, जैसे इसको आप कह सकते हो, जैसे आप जो होता है ज़ोमैटो को आपने कॉल किया, आपका खाना डिलीवर कर दिया। जैसे आप फ्लिपकार्ट होता है, तो अमेज़न होता है, ये सारे में जो काम करने वाले हैं, जो दिन भर फील्ड में दौड़ रहे हैं बाइक से या आपको सामान को जो पहुँचा रहे हैं, वह नॉन प्लेटफ़ॉर्म गिग वर्कर्स कहलाएँगे। लेकिन जो वहाँ पर ऑफ़िस में बैठ के काम लोग कर रहे हैं और आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स में आपका कहाँ पर सामान पहुँचा है, इसकी जो रिस्पॉन्स ले रहे हैं, वे जो होते हैं उसको व्हाइट कॉलर कहते हैं या उसको आप प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स कह सकते हैं। तो एक गिग वर्कर्स कंपनी के ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऑन डिमांड कंपनियों के साथ औपचारिक समझौते के तहत काम करते हैं और यहाँ औपचारिक जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको मन है तो आप आगे रख सकते हैं, नहीं मन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। और यही जब बीच में आपको कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत जॉब नहीं मिलती, आप बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सामाजिक
सुरक्षा व कल्याणकारी एक तकनीक के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब हम देखें कि आखिर भारत में जो हमारा सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 आया है 2020, आखिर ये है क्या? तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि गिग वर्कर्स वह व्यक्ति होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर काम करते हैं। नियोक्ता कर्मचारी संबंध क्या होता है? यानी जब आप किसी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं, या कह सकते हैं काम की जो आपको व्यवस्था की जाती है उसमें आप भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे जो गतिविधियां से जो आपकी इनकम जनरेट होता है, आय जनरेट होता है, तो ऐसे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है कि वह गिग वर्कर है। अकॉर्डिंग टू भारत के सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी सोशल सिक्योरिटी जो कोड हमारा 2020 बना है, उसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। तो गिग वर्कर्स मुख्य रूप से दो होते हैं, एक हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, एक नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जो कि अभी जस्ट मैंने आपकी बातों को समझाया है। तो यदि हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स उसको कहेंगे जब कोई भी गिग वर्कर जो होते ग्राहकों से जुड़ने के लिए वो ऑनलाइन एल्गोरिदम मैचिंग प्लेटफॉर्म या ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम इसका एक एग्जांपल तौर पे कहेंगे कि जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, आपका रिस्पॉन्स ऑफिस से बैठे बैठे देते हैं, वैसे जो वर्कर्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर कराते हैं, जैसे जोमेटो और ब्लिंकिट में काम करने वाले डिलीवरी बॉय। ठीक है। वहीं गैर प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करें तो जो लोग ऑनलाइन एल्गोरिदम मैचिंग प्लेटफॉर्म या ऐप के बाहर काम करते हैं, ऐप के बाहर काम करते हैं, समझ में आ रहा है? यानी जो फील्ड में काम करते हैं, तो वे जो गैर प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं वे कर्मचारी होते हैं, और इनके निर्माण श्रमिक और गैर जो प्रौद्योगिकी आधारित जो अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं, जैसे ठेकेदार के माध्यम से जो मजदूर वर्ग होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, चालक, तो ये सभी जो होता है गैर प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिन पे के पास ओवरऑल यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म या ऐप के माध्यम से वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसी और के माध्यम से, कहीं और ऑफिस के माध्यम से हो रहे हैं। तो अब होता है कि भारत में आखिर गिग वर्कर की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है? देखिए, यदि हम भारत की बात करें तो एक अभी जो स्टडी आई है उस स्टडी में कहा गया कि 2020-21 में गिग कार्यबल जो है भारत में वो गैर कृषि कार्यबल का लगभग 2.6% है, और यह कुल जो हमारा कह सकते हैं जो कार्यबल है इसका 1.5% है। तो इस आधार से 2029-30 तक यदि देखा जाए तो भारत में कुल आजीविका में लगभग इनकी कंट्रीब्यूशन जो होगा वह 4.1% होगा। लेकिन 2029-30 तक देखिएगा तो भारत में जो गिग वर्कर कर्मचारी होंगे का इनकी कृषि गैर कार्यबल में इनकी ना मतलब कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 6.7% होगा, जो अभी देखिएगा तो यह 1.5% में बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं आजीविका में 4.1% का बढ़ने की उम्मीद दर्शाई गई है। वहीं नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। याद रखिएगा, ये जो है नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इस पर एक रिपोर्ट जो आई है वो कहता है कि गिग जो कार्यबल है ना, इसकी संख्या 2029-30 से बढ़कर लगभग देखिएगा तो 2.354 यानी 2,35,00,000 हो जाने की उम्मीद दर्शाई गई है। वहीं यदि हम BCG का रिपोर्ट देखते हैं यानी बोस्टन कंसल्टिंग यदि ग्रुप की बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नौकरियों से देश के सकल घरेलू जो उत्पाद हुआ GDP इसमें लगभग 1.25% का ग्रोथ होगा यानी वृद्धि होगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आज के डेट में जैसे सरकारी जॉब तो नहीं है, सरकारी जॉब की वैकेंसियां भी कम आ रही है, तो मायने से जो देश का इतना जो जनसंख्या बढ़ा है 144.17 जो भारत की आबादी है, तो ये सारी आबादी को कहीं न कहीं जीवन यापन करने के लिए रोजगार का स्रोत होना चाहिए। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं आज के डेट में हमारा आउटसोर्सिंग या गिग वर्किंग का जो प्रोसीजर है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी डिमांड भी हो रही है। अब होता है गिग वर्कर के सामने कुछ हमारे पास चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? तो चूँकि हमारा जो गिग इकोनॉमी जो होता है इसमें पारंपरिक और पूर्ण यानी इसमें हमारा कंप्लीट भी हमें रेगुलर भी जो रोज़गार मिलता है, इसमें हमारा टेम्पररी भी मिलता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में होता है कि दायरे से आपको बाहर भी होती है, तो इसलिए गिग श्रमिकों के पास आमतौर पर बहुत सारी बुनियादी यदि देखा जाए तो अधिकारों की कमी होता है। जैसे देखिएगा तो इनके पास जो समस्याएं मुख्य रूप से हैं वह है क्या कि उनको गैर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है।
जितना मजदूरी एक्चुअली डेली वेजेस सरकार के अनुसार होना चाहिए, उतना उनको मजदूरी नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं वो जो होते हैं शोषण का शिकार होते हैं। वहीं यदि वो ओवर टाइम काम करते हैं, तो ओवर टाइम उनको भुगतान की समस्या होती है, ओवर टाइम तो करते हैं, लेकिन जो उनका नियोक्ता होता है, वो अपने मर्ज़ी से उनको पेमेंट करता है। ओवर टाइम का जो होना चाहिए, वो उनको उपलब्ध नहीं होता। वहीं यदि देखा जाए तो जो हमारा मेडिकल जो छुट्टी होता है, लीव होता है, यह भी उनको कहीं न कहीं उपलब्ध नहीं होता है। तो जो नियोक्ता कर्मचारी यानी जो आपको नियुक्त करते हैं, उसे नियोक्ता कहते हैं। तो जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, तो कर्मचारी विवादों को वैधानिक रूप से भी बाध्य हमारा कहीं न कहीं समस्या होती है, इनकी समस्या कहीं जल्दी सुना नहीं जाता है, जिसके कारण जो होते हैं श्रमिक वर्ग जो गिग वर्कर्स होते हैं, वह कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि उनको शोषण कर लिया जाता है, ठीक है? तो अब होता है कि सामाजिक सुरक्षा 2020 जो था, इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए? एक क्वेश्चन्स आपके लिए होगा। तो एक्चुअली इसमें देखिएगा तो पहली बार जो हमारा श्रम कानून के दायरे में पहली बार हम कह सकते हैं गिग वर्कर जो थे, श्रमिक थे, उनको शामिल किया गया। और इसमें शामिल जब की गई तो इसमें हम कह सकते हैं कि कर्मचारी और जो श्रमिक होते हैं, ये दोनों के बीच में साहब तुलना भी किया गया, ठीक है? दोनों के बीच में आप देखिएगा, दोनों के बीच में तुलना की गई है। अब तुलना में क्या है, तो जो गिग कर्मचारी जो होंगे, ध्यान देंगे, गिग जो कर्मचारी हमारे होंगे, तो गिग कर्मचारी के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया, ध्यान देंगे, यदि हम गिग कर्मचारी की बात करें तो इनके लिए कहा गया कि एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना इनके लिए किया जाएगा और इसके लिए प्रावधान भी की गई, जिसमें गिग जो नियोक्ता होंगे, उनको अपने वार्षिक जो टर्नओवर होगा, उसका 1.2% उनका योगदान करना होगा। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकारों को गिग वर्कर्स के लिए एक उपयुक्त सामाजिक जो सुरक्षा होती है, उनके लिए योजना बनाना होगा। तो यह जो हमारा कोड है यानी संहिता है, ये योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन भी करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इसमें अस्थिरता या कह सकते असक्रियता दिख रही है, जिसके कारण आज भी जो हमारे पास जो कह सकते श्रमिक वर्ग हैं, ये श्रमिक वर्ग कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की समस्याएँ से कहीं न कहीं जूझ रहे हैं, शोषण हो रहे हैं। तो आज आज हम लोग इस टॉपिक में ख़ास तौर पे गिग वर्कर से संबंधित हमने चीज़ों को देखा। आने वाले टॉपिक में इसको और हम लोग बृहद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।